गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, ये हमारी आशा है। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आज जो हमने क्लास जो किए थे उसके नेक्स्ट पार्ट जो कि हमने बताया भी था आपको, क्योंकि आगे के वीडियो में हम सवालों को लेने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में डिफ़ाइन किया, कुछ फार्मूलेज को सीखे, तो आज हम इसकी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और ये एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि हमें जो बताए गए थे वो आपके इस सवाल में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्ट आएगा। यदि आपको याद होगा तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। यदि कुछ भूल चुके हैं तो फिर से रिवीजन कर लीजिए। रिवाइज के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल रहते हैं। समझ में आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, यदि नहीं आया तो आपको इस बहुत बड़ा जो है ये होगा ऐसे कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या ये मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आपको चिड़चिड़ा मन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बातों को हम यहीं विराम देते हुए हम आगे की बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे हम ये बताने वाले हैं कि हम 4 सवालों को लेकर के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इस तीनों के चर्चा हमने किया था और आपको यही वीडियो में मिलेगा, इसी से सवाल आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को भूलना मत। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपका बहुत से बहुत डिफ़िकल्ट से सवाल इजी हो जाते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि ये आपका वीडियो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का है वो काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आने वाले पेपरों में ये आपको अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक दिला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं अशोक झा आप लोगों के लिए जो सवाल हैं ये आपको बोर्ड पे 1 2 3 4 4 सवाल दिखते होंगे। यदि आपको देखने में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो तो मैं पढ़ देता हूँ कि फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ रिलेशन आर गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू 4 + 4 अपॉन एक्स, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एक्स स्मॉलर देन 4। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल छुपा हुआ है, आपको डिकोड करके निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कैसे करें तो देखते रहिए आप। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि हमें डी आर पूछा जा रहा है। डी आर हम बिल्कुल वाकिफ हैं, डी आर हमें किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? नहीं है ना? तो डी आर है। उसके बाद हमें पी आर है, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। यहाँ पर क्या है कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 क्लियर है, 4 से छोटा होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। 4 से छोटा तो 3 ही होगा ना। 1 2 3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पी आर है। यहाँ पर क्या है कि 4 + 4 अपॉन एक्स, एक्स का वैल्यू हमने 1 ले लिया, 1 4 जा 4 यानी 5 आ गया। दूसरा ले लिया हमने 2 ले लिया, 4 + 4 अपॉन 2 ले लिया, 4 प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 + 2 = 6। फिर हमने ये 2 हो गया। तीसरा ले लिया 4 + 4/3 ले लिया। ये हमारा क्या है कि हो तो सकता है, ये हो तो सकता है, बट यहाँ पर आपको ये फॉर्म काम नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 4 + 4 3 को कैंसिल कर देना है, सीधा लिखना है 5 6। तो आर जो हुआ हमारा रेंज ऑफ रिलेशन वो हमारा 5 और 6 रहा। बीच वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, हमें एक जगह बच जाएगा और जगह में हम इस सवालों को करने जा रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन रिलेशन निकालने में। 11th और 12th क्लास में ये बहुत अच्छे तरीके से अच्छे सवाल इसमें दिए होते हैं। समझते हैं तो अच्छे मन लगेंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा।
यहाँ पर क्या है कि रेंज ऑफ रिलेशन में 1 2 3 है। यदि किसी सवाल में 5 से छोटा हो तो 1 2 3 5 कर दीजिए, यदि 6 से छोटा हो तो 1 2 3 4 कर दीजिए। होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट कर लीजिए, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक होल नंबर का भी आगे सवाल करने जा रहे हैं, जो कि आपको लास्ट में नज़र आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका रेंज ऑफ रिलेशन निकल गया, डोमेन ऑफ रिलेशन निकल गया, यही हो गया आपका। नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड x and y if 4x plus 3y equal to 3x plus 5 minus 2। इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो दोनों इक्वल है, कहीं से कोई यहाँ पर समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो दोनों का जो है यहाँ पर 4x plus 3 3x 5 आ गया यहाँ पर। सॉरी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको इसके जो पहला सवाल था ऐसे बन जाएगा। ये हमारा ए हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, ये यहाँ पर बी हो जाएगा। इसमें एक रिलेशन है आर ए बी के बीच में एक रिलेशन बन गया। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है सवाल में, 4x plus 3 into y equal to 3x plus 5 minus 2। तो अब हम ये दोनों बराबर ले लेते हैं। 4x plus 3 equal to 3x plus 5, 4x minus 3x equal to 5 minus 3 equal to 2। ये आ जाएगा हमारा x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर जो राइट साइड में -2 दिख रहा है, तो आपका x का वैल्यू निकल गया। और यही हमें निकालना था, x और y का वैल्यू। x और y का वैल्यू हमें ये यहाँ पर पता चल गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे नंबर 3 को करने जा रहे हैं। नंबर 3 में क्या है कि a इक्वल टू 2 4 6 8 and b equal to 4 6 18 27 54। a belongs to a, b belongs to b, find the set of ordered pair। ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर ध्यान देनी है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, जो हमने आपको क्लास के लेक्चर 1 में बताया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड, यानी 1 2, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आ गया। दो सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जब क्लास लिए थे, तो इसमें मैंने क्लास में बताया था, आपको याद होगा, याद कीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं 2 1 उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए, ये आपका अनऑर्डर्ड आ गया। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर, हमें जितने भी पेयर मिलेंगे यहाँ पर जो मिलने वाले हैं, उसमें से आपको ऑर्डर्ड पेयर की चॉइस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखिए क्या होते हैं आगे। एक हम 2 4 6 8 ले लिया हमने, एक सेट में हमने ये ले लिया। दूसरे सेट में क्या कहा जा रहा है कि 4 6 18 27 54, ये मान लिया, इसको भी मान लिया। 2 के बीच में एक रिलेशन है, 2 2 जा 4, 2 और 6 के बीच में रिलेशन है, 2 और 18 के बीच में रिलेशन है, 2 9 जा आते हैं ना, 2 9 जा 18। इसके बाद 54 में जो है यहाँ पर क्या है, 4 से 54 में एक रिलेशन, सॉरी 4 से 54 में रिलेशन नहीं बनेगा। 6 से 18 में 6 से 6 में बन जाएगा, 18 में बन जाएगा, 6 से 54 में बन जाएगा। उसी तरीके से 8 में तो बन नहीं रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इससे एक पेयर सेट निकालनी है। जितने सारे सेट निकलेंगे वो आपको अब आगे दिया गया है कि दैट ए इज फैक्टर ऑफ बी और ए ये, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ए का जो वैल्यू होगा वो बी से छोटा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं रखना है आपको। बी से छोटा होगा, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ सेलेक्ट करके रखेंगे, वही हमारा आंसर आएगा।
तो आप सवाल को 2 बार 3 बार रीड कीजिए, मुझे लगता है कि इससे समझ में आते हैं, हमें समझ में आते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 से 18 है, 6 है, ये है, तो यहाँ पर बन रहा है 2 4 बन रहा है, 2 6 बन रहा है, 2 18 बन रहा है। अब यहाँ पर 254 बन रहा है। 4 के बाद 4 से बन जाएगा, 4 के बाद 6 नहीं बनेगा, 18 नहीं बनेगा, 27 नहीं बनेगा, 54 नहीं बनेगा। अब 6 से ले लीजिए, 4 नहीं बनेगा, 6 बन जाएगा, 6 से 18 बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। पेयर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 से 27 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 से हमारा ये नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि 6 54, 6 नमा 54, 6 9 54, ये आ जाएगा। अब आगे चल करके देखते हैं क्या कि बराबर वाले सेट को छोड़ देना है, बाकी को रख लेना है। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? 2 4 2 6 2 18 2 54 6 18 6 54, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि हमें सवालों में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सवालों में क्या करने जा रहे हैं कि 4 में गिवन r इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, स्क्वायर इक्वल टू 24। इस बोर्ड पे देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 24, फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ आर, ये पूछा जा रहा है। डोमेन ऑफ रेंज, डोमेन ऑफ रेंज आपको होल नंबर के बारे में बता दिया था कि 0 तो रखना ही है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो होल नंबर में हमें 0 रखना है। ऐसी कौन सी 2 नंबर हैं जिसको कि मल्टीप्लाई करने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा, अब प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 25 हो जाएगा। फिर हम 5 को रख लेंगे और 0 रख लेंगे इधर y में, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, इससे हमारा 2 तो यहाँ पर तैयार हो गया, 2 एलिमेंट्स तैयार हो गया यहाँ पर। देखते रहिए आप, बहुत चुटकियों में सवाल बनने जा रहा है, आपका कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो चुटकियों में आप बनाते रहेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 0 और 5 का ले लेना है। यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 4 को ले लेना है। और उसके बाद 4 और 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी आपका 25 आ जाएगा, तो ये भी ले लेना है। और लास्ट में है 5 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, एक सेट बन गया यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि डोमेन रेंज के बारे में पूछा जा रहा है। डोमेन रेंज क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल प्री इमेज का सेट होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 5 सॉरी 3 4 4 3 5, दिख रहा है आपको, 0 5 3 4 4 3 5 0,
ये आपका यहाँ पर बन रहा है, सेट बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आपको निकालना था। क्या निकालना था यहाँ पर? प्री इमेज निकालना है, डोमेन रेंज निकालना है। रेंज डोमेन किसका सेट हो जाएगा? प्री इमेज का हो जाएगा, यानी इमेज से पहले का। तो हम इसको विजुअल रिप्रेजेंट में दिखा दें, इससे समझ में आ जाएगा। जीरो 3 4 5 ये हमने ए सेट ले लिया। उसके बाद 5 4 3 0 इसको ले लिया हमने, बी ले लिया, दिख रहा है। और दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो जो हमारा ये जो सेट में एलिमेंट्स दिया हुआ है वो प्री इमेज का है। ये हुआ हमारा रेंज डोमेन, डोमेन ऑफ रेंज, रेंज ऑफ डोमेन, डोमेन रेंज हो गया ये हमारा। डी आर हमारा क्या हो गया? हमारा डी आर क्या हो गया? 0 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 0 3 4 5 जो हमारा प्री इमेज का सेट है वो हमारा डी आर हो गया। बिल्कुल क्लियर है ये। यहाँ पर आपका ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ये सवाल, यही सवाल का आंसर है ये। और उसके बाद ये इमेज का है, ये है प्री इमेज। प्री इमेज का सेट डोमेन हो जाता है और इमेज का सेट रेंज ऑफ रिलेशन हो जाता है। दोनों क्या रिलेशन है? हम प्री इमेज से मैपिंग करते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मैपिंग ऑफ प्री इमेज से जो इमेज बनता है वही आपका रिलेशन कहलाता है आपका यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, x² + y² और होल नंबर है, तो होल नंबर भी डिफाइन हो गया यहाँ पर, और दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 25 भी आ रहा है। और हमारा जो प्री इमेज का जो सेट बन रहा है वो हमारा डोमेन रेंज आ गया। डी आर हमें पूछा जा रहा था, हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। थैंक यू। यहीं पर इस क्लास को हमें इजाज़त दीजिए, हमें अब यहाँ पर क्लास को समाप्त करना होगा। आगे हम फिर एक नए चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे सवालों को आप बनाते रहिए और हम जल्दी लौटने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।